Today we are going to discuss symmetric and anti-symmetric tensor. So what is symmetric tensor? जैसे मान लो aij is a covariant tensor of rank 2. तो अगर हम change of indices करें तो ये क्या हो जाएगा AJI. This is a symmetric tensor of rank 2. तो पहले हम डिस्कस करेंगे symmetric tensor. अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कंपोनेंट और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट. नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट. तो फर्स्ट कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैंने ये बताया था कि टेंसर को हम एज ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिसेस फॉर्म में, नंबर ऑफ कंपोनेंट की फॉर्म में. तो जैसे मान लो aij है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या बताया था. नंबर ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं. नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू इफ n बी द डायमेंशन ऑफ दैट टेंसर और r इज द रैंक, देन नंबर ऑफ कंपोनेंट इज n की पावर r. यहाँ पर r क्या है, रैंक 2 है तो n की पावर 2 हो जाएगा, यानी n स्क्वायर भी द नंबर ऑफ कंपोनेंट हो जाएंगे. ठीक है ना. तो जैसे aij है इसके n डायमेंशन में n स्क्वायर नंबर ऑफ कंपोनेंट हो जाएंगे. तो कैसे आएगा ये a11 a12 a13. अगर 3 डायमेंशन है तो यहीं पर रुक जाएंगे हम. अगर n डायमेंशन है तो a1n. सिमिलरली इधर a21 a22 a23 a2n, ऐसे ये चलेगा. ये क्या हो जाएगा an1 से लेकर ann. सो फॉर n by n डायमेंशनल टेंसर n by n कंपोनेंट आ जाएंगे तो ये n by n मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी n by n मैट्रिक्स है. और अगर n डायमेंशन में मैं बात कर रहा हूँ, रैंक 2 टेंसर है तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, n स्क्वायर कंपोनेंट. अब मान लो अगर 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन में बात करूं तो कितने कंपोनेंट हो जाएंगे इसके, इस aij मैट्रिक्स के 2 डायमेंशन में 2 की पावर 2 यानी 4 कंपोनेंट हो जाएंगे. 4 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, a11 a12 a21 a22. तो ये तो जनरल टेंसर के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट आ गए हमारे पास. ठीक है. अब मैं बात कर रहा हूं हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट. मतलब अगर ये टेंसर अगर सिमेट्रिक होगा, aij अगर सिमेट्रिक है तो aij जनरल टेंसर है, रैंक 2 है तो 4 कंपोनेंट हो जाएंगे. 3 डायमेंशन होता तो कितने कंपोनेंट हो जाते, 9 कंपोनेंट हो जाते. n स्क्वायर है तो 3 की पावर स्क्वायर हो जाता, 9 कंपोनेंट हो जाता. ये तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हो जाते. अब मुझे बात कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक टेंसर. तो सिमेट्रिक टेंसर है यानी aij इज इक्वल टू aji. मतलब चेंज ऑफ इंडिसेस करूं तो ये सेम आना चाहिए. मतलब अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं a11 और क्या कंपोनेंट होगा इसका, a12 होगा और क्या कंपोनेंट है, a21 होगा और a22 इन 2 डायमेंशन. ठीक है. 4 कंपोनेंट होंगे तो 4 कंपोनेंट कैसे लिखूंगा मैं, a11 a12 a21 a22. अब फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट. अब अगर मैं इस इक्वेशन में ये कंपोनेंट रखूं तो a12 क्या हो जाएगा, इक्वल टू a21. मतलब a12 इज इक्वल टू a21. तो 2 कंपोनेंट में से सिर्फ एक कंपोनेंट पता होगा मुझे तो दूसरा मैं निकाल सकता हूं. तो मान लो अगर मुझे ये कंपोनेंट पता है तो इसका मतलब ये निकाल सकता हूं. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इन दोनों में क्या हुआ है, एक ही कंपोनेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हुआ. और कौन कौन से हो गए, a11 मुझे अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा और a22. तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने हो गए इसमें मेरे पास, टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने हो गए मेरे पास, 3.
कौन कौन से हो गए? A11, A22 और A12 इक्वल टू A21। तो 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आ गए इसमें फॉर 2 डायमेंशन। नाउ कम्स टू 3 डायमेंशन। तो अगर मैं अब 3 डायमेंशन की बात करूं तो 3 डायमेंशन में Aij के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ठीक है, तो टोटल कंपोनेंट कितने आ जाएंगे इसमें मेरे पास? n स्क्वायर, यानी इन 3 डायमेंशन 3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कंपोनेंट। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए? 9। अब मान लो ये अगर एक सिमेट्रिक है तब कितने इसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे? टोटल कंपोनेंट तो इसके सेम ही रहेंगे 9 कंपोनेंट, लेकिन आउट ऑफ दैट कितने सिमेट्रिक होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो सिमेट्रिक है तो इसका मतलब वंस अगेन Aij इज इक्वल टू Aji, यानी A11, A22, A33 ये इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कौन से होंगे? तो सारे डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। सो A11, A22, A33 ये तो हो गए डायगोनल कंपोनेंट। ठीक है, सो ये तो हो गए डायगोनल कंपोनेंट जो इंडिपेंडेंट। अब अगर आप सिमेट्रिक टेंसर की बात कर रहे हैं तो अगर मैं इस बीच में यहां पर पोर्शन में रखूं तो इसका रिफ्लेक्शन जो है ये सेम हो आ रही, मतलब A12 इज इक्वल टू A21 हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू A31 हो जाएगा और A23 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे अगर डायगोनल के इधर के एलिमेंट पता होंगे तो मैं डायगोनल के इधर के एलिमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 3 तो डायगोनल हो गए और 3 हो गए ऑफ डायगोनल। तो टोटल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 6। यानी इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? A21, A13 और A23। तो टोटल 6 कंपोनेंट हो जाएंगे। समझ में आया इतना? तो दिस इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। तो एक्चुअल में अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं तो टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? 9 कंपोनेंट टोटल कंपोनेंट हो गए। डायगोनल कंपोनेंट कितने हो गए? डायगोनल कंपोनेंट 3 हो गए। ऑफ डायगोनल कंपोनेंट कितने हो गए? ऑफ डायगोनल कैसे मैं निकाल सकता हूं? मैं टोटल कंपोनेंट में से डायगोनल माइनस कर दूं तो ऑफ डायगोनल आ जाएंगे, यानी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। नाउ फॉर जनरल n डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो अगर मैं n डायमेंशन में जा रहा हूं, नाउ n डायमेंशन फॉर रैंक 2 टेंसर। ठीक है, रैंक 2 टेंसर है ऑफ डायगोनल एलिमेंट। n डायमेंशन के लिए कितने हो जाएंगे? रैंक 2 यानी Aij सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने बताया अगर ये Aij है और n डायमेंशन है तो क्या हो जाएगा? A11, A12 से लेकर A1n। ठीक है, सिमिलरली A21, A22, A2n, ऐसे AN1 से लेकर ANn ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बन गई n बाय n मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए? टोटल कंपोनेंट इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर तो हो गए इसके टोटल कंपोनेंट। 3 डायमेंशन में 9 हो जाएंगे, 2 डायमेंशन है तो 4 हो जाएंगे, ऐसे ही मतलब n डायमेंशनल है तो n स्क्वायर हो जाएंगे। नाउ कम्स टू डायगोनल एलिमेंट। इसके डायगोनल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? सो डायगोनल कंपोनेंट डायगोनल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? मैंने बताया अगर n स्क्वायर मैट्रिक्स है
तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हो गए, A11 A22 से लेकर ANN, यानी n नंबर ऑफ कंपोनेंट आएंगे डायगोनल। सो n कंपोनेंट तो हो गए डायगोनल। नाउ ऑफ डायगोनल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस, ये हो गए आपके ऑफ डायगोनल। तो अगर ये मैं डायगोनल वाले मानूं, ये तो डायगोनल कंपोनेंट हो गए। ऑफ डायगोनल में मतलब कौन कौन से आ गए, ये इधर वाले कंपोनेंट और इधर वाले कंपोनेंट। अब अगर ये सिमेट्रिक टेंसर है, तो सिमेट्रिक टेंसर है तो इफ Aij इज ए सिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल n स्क्वायर माइनस n, तो ये टोटल आ रहे। अगर इसमें से मैं हाफ कर दूं तो मुझे एक साइड के इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट मिल जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2। ये तो हो गए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, वो कैसे मैं निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। टोटल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल प्लस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो कि डायगोनल एलिमेंट आ जाएंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2 प्लस n। नाउ सॉल्व दिस, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये, n स्क्वायर प्लस n बाय 2, यानी n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। This is the general formula to calculate the total number of independent component for a n-dimensional rank 2 tensor। समझ में आ रहा है, rank 2 tensor के लिए। So it is valid for only for rank 2 tensor। रैंक 2 टेंसर के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो अगर आप अब इसे आप चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो n इक्वल टू 2, यानी कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी 6 बाय 2, यानी 3 कंपोनेंट। जो आपने पहले 2 डायमेंशनल के लिए निकाला था, 3 कंपोनेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आए थे, ठीक है ना। सिमिलरली 3 डायमेंशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, यानी 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया, 12 बाय 2, यानी 6। तो 6 कंपोनेंट आ जाएंगे 3 डायमेंशन। ऐसे ही आप 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन यानी n डायमेंशनल के लिए वी कैन यूज दिस जनरल फॉर्मूला। तो ये भी प्रूफ पूछा जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट फॉर n डायमेंशनल टेंसर इज n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। इज दिस ओके? नाउ दिस इज फॉर द सिमेट्रिक टेंसर। नाउ कम्स बैक टू द एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या होंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक टेंसर। सो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक Aij, मान लो ये कोवेरिएंट है या कॉन्ट्रावेरिएंट, जो भी ले सकते हो आप। तो Aij is equal to minus of Ji. So it will follow this rule for skew symmetric tensor. Now, okay, before skew symmetric, let us come to once again symmetric tensor. Aij is equal to Aji. इसके लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या आ गए थे, n plus 1 divided by 2. Now suppose we are going for rank 3 tensor Aij. रैंक 3 टेंसर के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने, कैसे कैलकुलेट करोगे, जो कि सिमेट्रिक है, रैंक 3 टेंसर है
अब पहले तो रैंक 3 टेंसर के लिए टोटल कंपोनेंट कितने आएंगे, तो वंस अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा रैंक 3 टेंसर के लिए, n की पावर r, रैंक कितनी है 3, तो टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे n क्यूब। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या आएंगे n क्यूब, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n, लिख सकता हूं मैं n क्यूब को। सो ये तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट आ गए n क्यूब। नाउ मान लो अगर ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो किसी भी दो इंडिसेस के बीच में सिमेट्रिक हो सकता है, मे बी फॉर i एंड j और मे बी फॉर j एंड k और मे बी फॉर i एंड k, किसी भी दो इंडिसेस के लिए सिमेट्रिक है ये। मान लो i और j के लिए ये सिमेट्रिक है, तो अगर ये i और j में सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा i j k इज इक्वल टू a j i इंटू k, क्योंकि दो इंडिसेस के लिए सिमेट्रिक है। तो a अगर ये सिमेट्रिक टेंसर है तो i j k इज इक्वल टू a j i k हो जाएगा। नाउ हमें पता है रैंक 2 के लिए अगर सिमेट्रिक होता है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने आते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो सिमिलरली इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, दो इंडिसेस के लिए तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या हो गया n प्लस 1, क्योंकि इसी के लिए तो सिमेट्रिक है, बाकी के लिए तो n कंपोनेंट ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n। ये n किसी के लिए फॉर kth इंडिसेस नंबर ऑफ कंपोनेंट, and this is for I and j symmetric number of indices। समझ में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट भी कैसे निकाले थे n इंटू n इंटू n। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या n फॉर ith इंडिसेस, n फॉर jth इंडिसेस, n फॉर kth इंडिसेस। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट n क्यूब हो जाएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट n प्लस 1 बाय 2 फॉर i एंड j के लिए हो जाएगा, मल्टीप्लाई n इज द kth इंडिसेस के लिए नंबर ऑफ कंपोनेंट आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइनली n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फॉर रैंक 3 सिमेट्रिक टेंसर। समझ में आया, ये सिमेट्रिक टेंसर के लिए फॉर्मूला। इज दिस ओके। तो अगर मुझे रैंक 3 दे रखा है, डायमेंशन अगर मैं बता दूं तो मैं नंबर ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकता हूं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। इज दिस ओके। नाउ कम्स बैक टू एंटी सिमेट्रिक टेंसर के नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। So once again हम रैंक 2 टेंसर की पहले बात करेंगे। So aij, ठीक है, aij है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ aj। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि अगर मैं इंडिसेस चेंज करूंगा तो इसमें जो वैल्यू जो आएगी वो जस्ट चेंज द साइन, प्लस की जगह है, सिमेट्रिक होता तो प्लस हो जाता, एंटी सिमेट्रिक है तो माइनस का साइन आ जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है, अब मैं मान लो फर्स्ट 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे 2 डायमेंशन के लिए, तो टोटल कंपोनेंट आ जाएंगे सेम वे 4 कौन कौन से आ जाएंगे a11 a12 a21 a22। नाउ अब इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कैलकुलेट करना है मुझे। अब मैं इसमें फॉर्मूले में रखूंगा i और j की वैल्यू, तो a11 रखूं अगर i भी 1 j भी 1 तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a11। तो ये क्या हो जाएगा a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a11। इसका मतलब क्या है, सेम कंपोनेंट इज इक्वल टू द नेगेटिव साइन। अगर मैं इसे इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा a11 प्लस a11 इक्वल टू 0, यानी 2a11 इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 0 हो गया दिस टर्म,
तो इट मींस A11 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली A22 इज 0. A22 भी 0 हो जाएगा इसमें. तो एंटी सिमेट्रिक टेंसर में और डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0. तो फॉर एंटी सिमेट्रिक टेंसर डायगोनल एलिमेंट इज 0. अब नाउ कम्स टू द ऑफ डायगोनल एलिमेंट. तो एंटी सिमेट्रिक के केस में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. क्या बचा आपके पास? A12 और A21. अब मैं I को 1 रख रहा हूं, J को 2 रख रहा हूं. तो A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ A21. मतलब A12 आप A21 से कैलकुलेट कर सकते हो. तो इसमें इन दोनों में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितना हुआ? एक ही कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये तो आप इससे निकाल सकते हो ना. तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने हो गए? कितने हो गए? 1. सो ओनली 1 इन 2 डायमेंशन. नाउ कम्स टू 3 डायमेंशन. अब 3 डायमेंशन में बताओ क्या होगा? तो वंस अगेन इन 3 डायमेंशन, so total number of independent component of rank 2 tensor in 2 dimension is only one component in 2 dimension. अब now in 3 dimension में क्या हो जाएगा? once again Aij की तो क्या क्या कंपोनेंट आएंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है. अब मैंने बताया अगर ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके? 0 हो जाएंगे इसमें भी. तो दिस इज आल्सो 0. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कौन से बचेंगे? सिर्फ वन साइडेड ऑफ डायगोनल एलिमेंट. तो इसमें कितने हो जाएंगे? अब नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने बच रहे हैं? 3 इधर है, 3 इधर, 6. लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने बचेंगे? सिर्फ 3. तो टोटल कंपोनेंट कितने आएंगे इसके केस में? पहले तो टोटल कंपोनेंट बताएंगे. 3 3 6 3 9 यानी 3 की स्क्वायर यानी 9 कंपोनेंट. तो टोटल कंपोनेंट आ जाएंगे. ऑफ डायगोनल कितने आएंगे? ऑफ डायगोनल आ जाएंगे 3 3 6 यानी 6 कंपोनेंट आएंगे. n स्क्वायर माइनस n यानी 6 कंपोनेंट आ जाएंगे. डायगोनल तो हो जाएंगे आपके इंडिपेंडेंट डायगोनल एलिमेंट. ये तो हो जाएंगे आपके 0. कोई भी डायगोनल में इंडिपेंडेंट कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि सारे 0 हो गए. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने हो जाएंगे इसमें? कितने हो जाएंगे? क्योंकि A12 इज इक्वल टू A21 माइनस ऑफ A21, A13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A31, A23 इज इक्वल टू. तो ये आपस में एक दूसरे से कैलकुलेट हो सकते हैं. तो इट मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने बचे इसमें? 3. नाउ कम्स टू द जनरल फॉर्मूला. n डायमेंशन में कितने हो जाएंगे? तो कम टू n डायमेंशनल एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2. n डायमेंशनल में क्या होगा? तो n डायमेंशनल में क्या हो जाएगा? वंस अगेन Aij क्या हो जाएगा? A11, A12 से लेकर A1n तक जाएगा. सिमिलरली A21, A22, A2n, A31 से लेकर A3n. सिमिलरली AN1 से लेकर ANn. डायगोनल एलिमेंट. ठीक है. सो n by n मैट्रिक्स वंस अगेन. तो टोटल कंपोनेंट n डायमेंशन में कितने हो गए? n स्क्वायर. टोटल कंपोनेंट. डायगोनल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? n कंपोनेंट. ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे?
सेम वही n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n आपके हो गए ऑफ डायगोनल कंपोनेंट। अब नाउ टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल कंपोनेंट। ऑफ डायगोनल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ n स्क्वायर माइनस n तो टोटल कंपोनेंट थे ऑफ डायगोनल, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे? इसके हाफ हो जाएंगे दोनों के, तो हाफ में क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2। अब टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? ये भी यही आ जाएगा, बिल्कुल सही। n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय 2 प्लस, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट आपके सारे जीरो हो जाएंगे इस केस में, तो कोई भी डायगोनल एलिमेंट नहीं आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर n डायमेंशनल टेंसर, एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2। अब आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मान लो 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन के लिए क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 1। तो इंडिपेंडेंट कितने आ जाएंगे इस केस में? 1 कंपोनेंट, जो हमने पहले कैलकुलेट करा। 3 डायमेंशन में 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 यानी 3 कंपोनेंट। तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है जैसे हमने निकाला। तो समझ में आ गया ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये तो रैंक 2 टेंसर के लिए हो गया। नाउ फॉर रैंक 3 टेंसर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मान लो अगर a i j k है, 3 इंडिसेस, रैंक 3 टेंसर, तो ये रैंक 3 है। तो रैंक 3 है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? अगर ये n डायमेंशनल है तो टोटल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, यानी n की पावर 3। अब मान लो ये एंटी सिमेट्रिक है, इफ दिस इज एंटी सिमेट्रिक इन, अब ये i j में भी हो सकता है, j k में भी हो सकता है, i k में भी हो सकता है, किसी में भी एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? तो मान लो अगर ये एंटी सिमेट्रिक है i और i एंड j में एंटी सिमेट्रिक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? a i j k इज इक्वल टू माइनस i और j में एंटी सिमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा? a j i k। अब मान लो i और k में एंटी सिमेट्रिक होता तो कैसे लिखते हैं हम? i j k इज इक्वल टू माइनस i और k में, तो i और k के इंडिसेस को हम चेंज कर देते हैं, k j जहां है वैसे ही रहेगा, i आ जाएगा, तो माइनस ऑफ, तो हम इंडिसेस उस रेस्पेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं और नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब मुझे मान लो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट निकालने हैं। तो ये तो पता है आपको, एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाते हैं, लेकिन i और j के रेस्पेक्ट में ही होंगे वो डायगोनल एलिमेंट। तो ये इसके टोटल कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? n क्यूब, ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय n। सो दिस टर्म इज ड्यू टू i एंड j एज एंटी सिमेट्रिक, है ना? इज दिस ओके? एंड दिस टर्म इज ड्यू टू kth इंडिसेस। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? n स्क्वायर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। इज दिस ओके? तो ये रैंक 3 के लिए हो जाएगा। रैंक 3 एंटी सिमेट्रिक टेंसर। इज दिस ओके?